हंगामा हुआ। संसद में राहुल गांधी की एक बार फिर चीन राग अलापा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने चीफ आर्मी स्टाफ का जिक्र करते हुए कहा कि चीन हमारे देश की जमीन पर काबिज है। यह फैक्ट है। फैक्ट ये भी है कि वॉर इंडस्ट्रियल सिस्टम पर निर्भर है और इसमें वो हमसे आगे है, और यही वजह है कि चीन हमारे यहाँ घुस कर बैठा हुआ है, क्योंकि मेक इन इंडिया फेल रहा है। राहुल के इस बयान पर संसद में हंगामा हुआ। बीजेपी के सांसदों ने तुरंत राहुल को टोका, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहे। राहुल ने कहा क्या? राहुल ने चीन पर क्या कहा, एक बार सुनिए। Our chief of army staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention. This is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important, because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. राहुल गांधी के चीन के बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने राहुल को जिम्मेदार बनने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है तो वो सदन में पेश करें। सुनिए। नहीं होता है तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश का विषय है, कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर कई बार अपनी बात कह चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच संसद का सत्र चल रहा है, और जब संसद का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। और उसी अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात कर रहे थे, भाषण रख रहे थे, और बात करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है, उसने हमारी सीमा में घुसकर कब्जा कर लिया है, और हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, तभी चीन बढ़ गया है, हमारे देश में घुसपैठ उसकी कर चुका है। वॉर इंडस्ट्रियल सिस्टम पर निर्भर करता है। इन तमाम बातों का जिक्र किया। हालांकि सदन में आपने सुना कि किरण रिजिजू जी उठकर विरोध भी कर रहे थे। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुजा के पास चलूंगा। अनुजा, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान को?
जय जय श्री राम। और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी। आज तो वहां पर शाही स्नान हो रहा है महाकुंभ में, तो मुझे लगता है इसी से ही राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए कि जाइए जाके डुबकी तो मार लें, है ना, थोड़े से पवित्र हो जाएंगे आप भी। और इस तरीके की जो बचकानी हरकतें करते हैं, बचकानी बातें करते हैं, मुझे लगता है शायद वो अपने बारे में बात कर रहे थे। जैसे आपने मुझे भाजपा का स्पोक्स पर्सन बोला है, वैसे ही राहुल गांधी जी चाइना के स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 34 टाइम्स उन्होंने चाइना के बारे में बात की है। आप रहते भारत में हैं और बोलते और खाते चाइना का है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि राहुल बाबा, आप यहाँ पर जो आपके पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी आपके जो नाना रह चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके की बातें कर कर गए और जो कांड उन्होंने यहाँ करे हैं जिसका आज तक हम भुगतान कर रहे थे, आप लोग भूल जाते हैं। आपने 65 इयर्स आपने चलाया है इस भारत को, और उसके अंदर आप कहाँ खड़े थे? आपने भारत को कहां पर बेच दिया? आपने हमारे सैनिकों को जो जीत रहे थे वहां पर जीत कर लाकर टेबल पर हमने आपको भारत का वो नक्शा दिया था और आप लोगों ने वहां पर साइन किया था। यूएन में बेइज्जती करवाई आपने भारत की, वो आप देखे। आपने कश्मीर बेच दिया, वो आप देखे। आपने हमारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए, वो आप देखे। तो आप यहां पर बैठकर जो ज्ञान देते हैं ना पार्लियामेंट में, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको सिर्फ आना होता है और सिर्फ बोलना होता है। हमारा यूथ बहुत सशक्त है। मेरे खुद की स्टार्टअप अब आज के टाइम में चालू है, मेरे बच्चों की, और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि मेरे बच्चे यूथ आने वाले स्टार्टअप्स को बहुत ही ऊंची नजर से भारत में देखते हैं। जो लोग बाहर जाने लगे हैं वो इंडिया में इंक्लूसिवनेस कर रहे हैं, यहां पर आकर पैसा लगा रहे हैं। आज अब महाकुंभ से देखें कितना पैसा हम कमा रहे हैं कि स्टीव जॉब्स की वाइफ यहां आ रही है। तो किसकी बात कर रहे हैं ये? क्योंकि मेरी समझ से बाहर है। आपने डोकलाम के अंदर भी जिस तरह से ये गुलवान मुठभेड़ के अंदर भी कितने हम लोगों ने चाइनीज को मारा था, उसके बावजूद आप गाना गा रहे थे कि नहीं मारा था, नहीं मारा था, नहीं मारा था। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था मारा है, कितने लोग, कितने चाइनीज सिपाहियों को। आपने कहा नहीं मारा। हम आपके वक्त का भारत नहीं है। और वैसे भी आपके टाइम पे तो इंडिया हुआ करता था। आपको तो दिक्कत है भारत भाषा से भी, आपको तो हमारे लोगों से दिक्कत है। आपको हर समय डिवाइड एंड रूल प्ले करने की आदत है। आपके पास जब कोई जिक्र नहीं होता जहां पर आप फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप फेल ना हो रहे होते इस भारत में तो आज नरेंद्र मोदी नहीं बैठता यहां पर आकर। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी है यहाँ, तीसरी टर्म में आ चुके हैं। हम लोग दिल्ली का इलेक्शन करने जा रहे हैं। आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग की बात आप कह रहे हो जो फेल हो गई? वो चाइना जरूर फेल हो गया इंडिया में, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, चाइनीज प्रोडक्ट था। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। बड़े कई सारे आरोप लगा दिए अजय जी। अनुजा कपूर जी ने, उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझे कहा बीजेपी का प्रवक्ता, तो जैसे मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, राहुल गांधी चाइना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कह दिया है कि साहब यूएन में आपने बेइज्जती करा दी है। वो कहती हैं कि आपने कश्मीर बेच दिया, वो कहती हैं भारत के टुकड़े कर दिए। बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, कई सारे आरोप लगा दिए। मनोज भाई, जिसको भारत का ज्ञान ही नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और अजय जी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, मुझे लगता है कोई तकनीकी खराबी भी है, क्योंकि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो मैं पीसीआर से कहूँगा कि एक बार दोबारा से उनको कनेक्ट करें। उनकी आवाज़ कट कट के आ रही है, जिससे जनता समझ सके। क्योंकि धारा प्रवाह एक सांस में बड़े गंभीर आरोप लगा दिए अनुजा जी ने, और इतने सारे आरोप लगा दिए तो जवाब तो लेना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि प्रवक्ता चाइना के हो चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात है कि सवाल उठाए जा रहे हैं। अनुजा जी, चुनाव चल रहा है, और एक और बड़ी बात यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कर दी है। अजय जी से इसका जवाब कहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि साहब रोजगार की समस्या को ना तो यूपीए खत्म कर पाया, ना एनडीए खत्म कर पाया। अभी तक वो दावा कर रहे थे कि रोजगार बड़ी संख्या में यूपीए ने दिया है, अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि यूपीए भी कुछ नहीं कर पाया रोजगार पे। भैया मैं क्या कह सकती हूँ? अब ये यूपीए के बारे में तो मैंने क्या कहा, वो चाइना के स्पोक्स पर्सन ये भी भूल गए कि यूपीए उन्हीं की ही पार्टी है।
और उन्हीं का ही संरक्षण है। उनकी सोनिया गांधी जी जो जो यहाँ पर बैठकर, आप देखिए ना, आप इसी को संस्कार कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आए, पर शायद सोनिया जी के पास वो शायद कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि वो हमारी जब प्रेसिडेंट को इस तरीके से भाषा में यूज करती हैं। अभी आप देखिए जो जॉर्ज सोरोस है, जो इनके बड़े हैं, जिनके ये जाके पैर छूते हैं, वो जॉर्ज सोरोस जाकर बांग्लादेश में जाकर यूसुफ से जाके बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि हम लोग कहाँ गलत है। एंटी इंडिया आप हैं, हम नहीं हैं। ये तो लोगों ने बाहर से भी कह दिया है, विदेशों से ये लोगों की कंकार है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक ना कभी था और ना कभी होगा। ऐसा प्रधान सेवक जिसने कभी भी प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, जिसने अपने से पहले देश को रखा, उस देशवासियों को जिसने हमेशा से कहा है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सिर्फ अपने पार्लियामेंट के अंदर कभी भी एक साइडेड बात नहीं करी, उन्होंने इंक्लूसिव डिबेट्स मांगी है। पर इन्हें शायद इनको पता नहीं है कि क्या इंक्लूसिव डिबेट होती है और ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। आप देखिए, जब वो खुद ये कह रहे हैं कि यूपीए फेल हो गई, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनका दर्द समझ सकती हूँ। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें बर्दाश्त नहीं है नरेंद्र मोदी का स्टार्टअप, उन्हें बर्दाश्त नहीं है नरेंद्र मोदी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर खड़ा होने जा रहा है। उन्हें बर्दाश्त नहीं है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी और जस्वी हमारे प्रधानमंत्री, जो सिर्फ भारत को एक पटल पर लाकर खड़ा नहीं करा, उसका मान सम्मान भी लेकर आगे आए हैं। तो मेरे लिए ये दुख की बात है कि जब हमारे जो प्रधानमंत्री के खिलाफ एंटी इंडिया चाइनीज स्पोक्स पर्सन इस तरह की बातें आगे अजय जी जुड़ गए हैं क्या? तो मुझे उनसे और कोई भी आगे की प्रतिक्रिया मुझे मालूम है नहीं मिल सकती। तो वो अपना मजाक तो उड़ाते ही हैं पार्लियामेंट में आकर, वो सिर्फ यहाँ पे कॉमेडी शो के लिए आते हैं, खड़े होते हैं और कुछ अलग गरल बोल कर जाते हैं, हमारे इंडियन डिफेंस आर्मी के लिए बात करते हैं। अरे आप लोगों ने तो बजट तक नहीं दिया था हमें, आप लोगों ने तो कभी उनकी इज्जत मान सम्मान करा ही नहीं, जिससे हमेशा से एयरफोर्स जो क्या नाम है एयर इंडिया का जो पूरा वो जहाज था, उसमें आप जाकर तो बर्थडे केक्स काटते हैं। मुझे आप बताइए ना कि हम लोग कहाँ गलत है। आज भारत के लिए, हित के लिए बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। अजय जी, आपके टाइम पर आप लोग कहाँ रहे? अजय उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ गए। अजय जी, बड़े धारा प्रवाह गंभीर आरोप लगा दिए, अनुजा जी ने जवाब दे दीजिए। देखिए, अनुजा बहन को पानी कहिए पीने के लिए, राहुल गांधी जी को जितना गाली देना है वो दे, लेकिन सच्चाई 2-3 सिर्फ बिंदु में बोलना चाहता हूँ। हाँ। क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम जाते थे, हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट थी, फिंगर 3 पर हम स्ट्रिक्ट हैं। ये कभी अंतिम बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बात हो गई और अब पूर्व स्थिति आ जाएगी जून 2020 के पहले की, 20 की पहले की स्थिति है कि हम 4 से 8 तक जाते थे। क्या हमारी सेना जा रही है? एक शब्द हाँ या ना, पहली बात। दूसरी बात, डेमचोक में जो लगभग 15 किलोमीटर की बफर जोन थी, क्या उसमें हमारी सेना पेट्रोलिंग कर रही है? 2। तीसरा, जिस तरह से इनके भी कई सांसदों ने, लेह लद्दाख के कई नागरिकों ने, कई कारपोरेटर्स ने लगातार बात करी और कई एजेंसियों ने भी लाई है इस पर रिपोर्ट कि जिस तरह हमारा चारागाह था, जिसपे हम लेह लद्दाख के क्षेत्र में, वहां पे हमारी जो गाय चराने वाले हमारे नागरिक जाते थे, क्या वहां अब जा पा रहे हैं? नहीं। यदि ये सच है, मैं जो बोल रहा हूं या राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, ये अर्ध सत्य है या सच नहीं है, तो इसका जवाब देना चाहिए राहुल गांधी जी, और अजय उपाध्याय नहीं उसका जवाब देंगे। हम तो सरकार से पूछेंगे, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही चाइना जो है पूरी बॉर्डर एरिया को, जो हमारा एलएसी था, बफर जोन था, उस पर उसने किसी न किसी रूप में अनाधिकृत तौर पे कब्जा कर लिया। ये कब्जा का जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, एमई कुछ बोलता है, सेना के जवानों की जो बात आती है वो पब्लिक डोमेन में है। आपस में तीनों में डिफरेंस है। जनता किस पे भरोसा करे? मीडिया में आकर लोग कुछ भी बोलते हैं। चाइना का कौन दलाली करता है, चाइना का कौन प्रवक्ता है, चाइना के साथ किसकी मिली भगत है, ये प्रश्न अलग है। ये हम नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी
20 बार गले मिल चुके हैं, ये झूला झूल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की अपनी जो है उनकी मजबूरी हो सकती है व्यक्तिगत। गुजरात से जब वो बाहर नहीं निकल पाते थे उस समय उनको चाइना शरण देता था, इसलिए चाइना के प्रति उनका प्रेम रहा। पर अब बात व्यक्ति का नहीं है, अब देश का है, देश के सीमाओं की सुरक्षा का है, हमारी अखंडता का और संप्रभुता का है। यदि उस पर प्रश्न आता है, उस पर नेता प्रतिपक्ष यदि संसद में कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब तार्किक ढंग से उत्तर मिलना चाहिए सरकार से, ना कि उस व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए। आप करिए जितना व्यक्तिगत प्रहार करना है। डोकलाम को हमने लेकर, तो डैम मुद्दों चौक की को बात लेकर की है, कई सारी क्या बातें यहाँ पर की हैं अनुजा डोकलाम जी। की बात है या डैम चौक की बात है, फिंगर 4 से फिंगर 8 की बात है, फिंगर इन पर 4, फिंगर 8 जो झील है उस पर किस तरह उसने बॉर्डर वो बना लिया, पुल बनाया, ये पब्लिक डोमेन में है, सैटेलाइट से इसके फिगर्स आ रहे हैं। अनुजा जी, प्रधानमंत्री तकनीकी जी तौर पर जवाब चाहते हैं विदेश आपसे। मंत्रालय भी इस पर तकनीकी तौर पर शनाब कुछ भी बोलता है, फिर तकनीकी तौर पर आपसे जवाब चाह रहे हैं अजय जी, दे दीजिए। फिंगर 4 से फिंगर 8, राहुल गांधी जी डैम को जितना चौक, आपको गाली देना है डोकलाम, आप स्वतंत्र है, लेकिन जो हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमारी सेना जा रही है 4 से 8 जो पेट्रोलिंग थी आज हो रही है? नहीं। क्या हमारी सेना जा रही है? क्या चरवाहे जा रहे हैं? क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम जाते थे, हमारी सेना वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? अनुजा जी जवाब। तो जवाब हम भी आपसे पूछ लेते हैं। 21 नवंबर 2007 में संसद के अंदर पूछे गए सवालों में क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस ने, अब आपको दिक्कत है ना आपको, अब आपको दिक्कत हुई। देखिए ऐसा है, पिछले 20 मिनट से आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। सोनिया जी से प्रश्न कर लीजिएगा। हम इस देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सोनिया जी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। यदि सोनिया जी के समय में कुछ हुआ तो उस समय बात आप करेंगे, जब विपक्ष में आइएगा, जब हम सरकार में रहेंगे। आज आप सरकार में है और ये आपकी ड्यूटी बनती है इस देश की जनता को बताना, आपके समय में जो सेना फिंगर 4 से 8 तक जाती थी, आज क्यों नहीं जा रही है? मनोज जी, आपने मुझसे बात करी है या इनसे बात करी है? आप मुझसे बात कर रही हैं कि इनसे बात कर रही है? अजय जी का ये कहना है कि सवाल हमको पूछना है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, आप सत्ता में बैठे तो आप जवाब दीजिए। आप उल्टे ही अजय जी से सवाल पूछने लगी तो बोले प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थोड़ी है। थोथे चना वाली बात छोड़ दीजिए भाई साहब, आपका अगर हो जाए तो आप भी पानी पी लीजिए, ठीक है? नहीं, आपका अगर हो जाए, आपने सवाल मुझसे कहा, देखो मैं उठ जाती हूँ। सवाल का उत्तर दीजिए ना, उत्तर दीजिए। हम विपक्ष के लोग हैं, हम उत्तर चाहते हैं आपसे। सरकार के प्रवक्ता हैं आप, भाजपा के प्रवक्ता हैं या आप अमेरिका और चाइना के प्रवक्ता हैं, बता दीजिए। यदि भारत के प्रवक्ता हैं आप, तो भारत की सीमाओं में अतिक्रमण हुआ, उस अतिक्रमण का जवाब कौन देगा? मनोज जी, अब आप मुझे बोलने देंगे या यही अपनी बातें कहते रहेंगे? इनका ड्रामा चलता रहेगा यहाँ बैठकर, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी भाई साहब। ड्रामा कर रहा है, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ये ड्रामा कौन कर रहा है अनुजा जी? पूरा देश आपके दर्शक देख रहे हैं मनोज जी के। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप उलूल बात कर रही हैं। राहुल गांधी जी फोबिया से आप लोग ग्रसित हैं, पर जरूर कीजिए राहुल गांधी जी को जितना आपको गाली देनी है, पर देश की सीमा की सुरक्षा की बात है। क्या देश की सीमा की सुरक्षा पर प्रश्न चाइना पर प्रश्न किया जा रहा है, तो पेट में दर्द मोदी जी और मोदी जी के प्रवक्ता को क्यों हो रहा? चाइना पर प्रश्न करने पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। चाइना के साथ एमओयू आप कर चुके हैं। आपको चाइना पर जवाब नहीं सूझ रहा है, आप चाइना पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि चाइना पर बात करने पर मोदी जी को प्रॉब्लम होती है। सेना चाहती है चाइना को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जवाब देना। सेना के पास क्षमता है, सेना के पास शौर्य है, सेना सच्चाई व्यक्त कर रही है। प्रधानमंत्री जी झूठ के मशीन है, देश की संप्रभुता पर भी प्रश्न लगा दिया और झूठ बोल रहे हैं। आप सिर्फ झूठ के मशीन वाले प्रवक्ता हैं, जिसके नेता जुमले के सरदार से मैं प्रश्न करना अजय जी, अनुजा जी, मैं दोनों को एक बार रोकना चाहता हूँ। अजय जी, अनुजा जी, अजय जी, अनुजा जी, सेना जा रही है समझौता के बाद। क्या हम पहले 2020 में जून 2020 के स्थिति में जब थे, क्या वहां हम हैं या नहीं है?
यस कि या नहीं नो? दिया? राहुल आप गांधी जवाब जी को गाली दीजिए। देना, क्या आपने सोनिया जी को गाली चाइना देना, कांग्रेस भारत पार्टी के बेचा नेताओं को कि गाली नहीं देना, बेचा? आप लोगों क्या की ये बेशर्मी आपने है। आप भारत को अपनी क्या बेचा? उत्तरदायी चाइना तो को नहीं कि नहीं समझते बेचा? कि क्या सरकार चाइना का के क्या पैसे जिम्मेवारी के होता है। साथ और आपका चाइना रिश्ता के है? प्रेम में नहीं आप है। लोग इतना क्या पागल हो गए हैं जवाहरलाल कि नेहरू ने भारत की सीमा चाइना को को भी जाकर बंधक खाना उनको खिलाया, देना चाह उनका रहे हैं, सामान गिरवी रखना बेचा चाहते हैं। कि नहीं प्रधानमंत्री जी बेचा? झूठ बोल रहे हैं। क्या चाइना ने जिस तरह से राहुल हमारे गांधी के सीमा के साथ अंदर घुसा इन हुआ है, कंपनी मैं उस सवाल पर पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री अजय जी जी से। नहीं चाहते कुछ अजय बोलना। जी सवाल पूछ रही हैं 20 अनुजा जी से। मीटिंग हुई। मैं सवाल पूछ रहा हूँ अनुजा जी से। एक अनुजा जी सवाल पूछ रही हैं अजय जी से, जवाब कोई देने को तैयार उत्तर नहीं। है। ना बीजेपी से जवाब मिल पा रहा है, जिनकी सरकार केंद्र में है, ना अजय जी से जवाब मिल पा रहा है, जो विपक्ष में बैठे हैं, उत्तर होता है इनका और कोई सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी देखिए मैं ये कह रहा हूँ, वो भी कोई नहीं सुन रहा। राहुल जी इनको सबूत लेकर देंगे। अजीब है भाई, क्या आश्चर्य मतलब है। कोई बोलने से पीछे न रह क्या जाए, बकवास है। कोई बोलने से पीछे न रह तर्क है जाए। इन लोगों के पास, कोई तर्क नहीं, इनके पास एविडेंस नहीं कोई है। तर्क नहीं। अजय जी कह रहे हैं कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, अनुजा जी कह रही है इनके पास कोई एविडेंस पूरा नहीं है। देश देख रहा है। इन्हीं में से उठाते चलते, जो भी बोलना उन्हीं में से ले लेते हैं। और चाइना की कंपनियों को भारत में आपको आप हक नहीं इसलिए है। ला रहे मैं हैं आपके आगे क्योंकि हाथ आपके जोड़ती हूँ पार्टी अजय भाई। को लगातार इस फायदा हो तरीके रहा से है। अनारकिस्ट चंदा बयान मिला, मत दीजिए। चंदा आप चोरी नेशनल प्रधानमंत्री जी सिक्योरिटी अनुजा को जी, खतरे में लगा रहे हैं। इसीलिए अनुजा चाइना को जी, बचाने का है लगातार। अनुजा जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, अनुजा जी मैं आपको चाइना रोकना चाहता हूँ, के चंदा से अनुजा जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, अजय जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग चाइना के समर्थन मैं में दोनों रहते हैं। मेहमानों से, जब भी बीजेपी चाइना कांग्रेस की के बात मेहमानों हमारे से कहूंगा कि एक बार दोनों कृपया करके समेत शांत करती हो भाजपा के हूँ, लोग आपका लगातार कोई भी चाइना के आपके बदले पास हमारे एविडेंस नेता नहीं पर है। प्रहार करते हैं। आपने ये दर्शा रहा है देश धन्य बेचा, कि आप लोगों की आपने नीयत क्या है, भारत बेचा, आपकी नीयत में खोट आपके है। जवाहरलाल नेहरू आप ने चंदा बेचा। चोरी मैं के धन्य लिए हो राहुल गया। प्रधानमंत्री जी और चाइना भाजपा के का लोग स्पोक्सपर्सन, चाइना को कोई 34 सुनने को तैयार टाइम्स नहीं। आज प्रोत्साहित कर पार्लियामेंट रहे में हैं चाइना को और बोला। चाइना के सारी चाइना के गलतियों को अलावा माफ ये कर रहे रोटी हैं। हजम नहीं हमारी होती। सेना लगातार चाइना चाहती है राहुल का कि माई देश बाप है। में चाइना हमारी सीमा राहुल का पर माई जो बाप है। चाइना चाइना का जो यूपीए का माई बाप है। अतिक्रमण है उसको हम हटाया चाइना जाए। से नहीं सेना डरते, के सौज पर हम प्रश्न चाइना से लगाने नहीं वाले डरते। प्रधानमंत्री जी हमें हैं। चाइना को प्रधानमंत्री हमने जी बैन लगातार किया चाइना है। के चाइना समर्थन में हैं। हमारे लिए बैन चाइना है। के से चंदा ले चाइना रहे हैं। हमारे लिए चाइनीज फेलियर है। कंपनियों को यहाँ चाइना लाभ दे हमारा रहे हैं दोस्त और है। झूठी चाइना झूठी हमारा बातें जिनपिंग दोस्त साहब अफवाहें दहशत फैला में रहे आ गए हैं। आप दोनों की बहस सुन के। चाइना हमारे सेना अनुजा जी, हुआ है आज तक हमारी अजय उपाध्याय जी, फिंगर अगर फोर आप के चाइना पे जो आप दोनों डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, जिसको सुन नहीं रहा कोई, बस चर्चा चल रही है, हमारे जाते थे जिनपिंग साहब दहशत में आ जाएंगे अगर उन्होंने आपकी चर्चा सुन ली तो। सरकार की फेल्योर है। सरकार बताइए। छुपाना चाहती जवाहरलाल है नेहरू ने क्योंकि चाइना भारत को के बेच साथ दिया। गजब, आंख कोई लाल सुनने नहीं को खा तैयार सकती, नहीं। मेरे अजय सिर्फ दूल्हे उपाध्याय और गले भाई लगा के पास सकती है। जवाब नहीं यही है। है अजय उपाध्याय मोदी भाई जी के की पास जवाब अनुजा नहीं जी, है। जवाब इसके हम अनुजा पास जी, कोई evidence नहीं अनुजा है। जी, बिना अनुजा जी मैं आपको evidence रोकना चाहता हूँ, debate पर अनुजा जी मैं आपको बिना रोकना चाहता हूँ, evidence के debate अनुजा जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आप अनुजा जी मेरी evidence आवाज आ रही है, आप evidence अनुजा जी आगे मेरी आवाज आ रही है, आप अजय जी मेरी आवाज आ रही है, अजय जी मेरी आवाज आ रही है, अनुजा जी मेरी आवाज आ रही है, अजय जी मेरी आवाज आ रही है। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ, कृपया कर शांत हो जाएं। कुछ हो नहीं पा रहा है चाइना तो ये को दिया। जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं लगातार। आपकी आपके सोनिया दर्शक गांधी देख रहे ने हैं। सोनिया गांधी चाइना ने के कांग्रेस के प्रेम में यूपीए बहुत ने अच्छा। उन्होंने और देश माना की सीमा को भी उन्होंने माना गिरवी 21 रखने का काम नवंबर किया। 2007 सेना चाहती है धन्य है देश। अतिक्रमण को हटाया जाए। धन्य हो गया देश। लड़ने की बात आएगी तो सेना हमारी राजनीतिक चर्चा पर धन्य हो गया। राहुल गांधी संसद में बोल के घर चले गए, मोदी किरण रिजिजू जी जवाब देकर घर चले गए, लेकिन यहाँ टीवी पे मैं दोनों से कह रहा हूँ कि थोड़ा थम जाइए भाई, थोड़ा ठंड रखिए, कोई थमने को तैयार नहीं है। अजय जी उनको एक गिलास पानी पिला रहे हैं, अनुजा जी उनको एक गिलास पानी पिला रही हैं, और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थम जाइए। जितना मजेदार है अजय जी, अरे आप ही थम जाइए। मोदी अजय जी, प्रधानमंत्री जी को अजय जी थम जाइए, रुक जाइए। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? एविडेंस नहीं है इनके पास, इतना कोई दुखद है। एविडेंस नहीं है। देख लीजिए ये कैसे सिर्फ और कोई सिर्फ तर्क नहीं, कैसे बोलते हैं, तर्क इनको सेना सिर्फ और के सिर्फ तौर पर एंटी बहुत इंडिया बहुत बोलना है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। जो मेरी चर्चा में दोनों बहुत ओजस्वी वक्ता मौजूद रहे, और मुझे लगता है कि मैं अपने पीसीआर साथियों से कहूँगा कि एक बार पता भी कर लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कार्यक्रम खत्म हो गया, वो अभी भी एक दूसरे पे आरोप लगाते चले जा रहे हैं। खैर, तमाम बात